ओके बच्चों, तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन a इक्वल टू के टी स्क्वायर। गिवन लिख देता हूं। एक्सेलरेशन क्या है? के टी स्क्वायर है। एट टी इक्वल टू जीरो, नंबर वन, एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी कितनी है? -12 मीटर पर सेकेंड। Knowing that velocity equal to 0 at x equal to 15 meter when t equal to 4 second. दूसरा पॉइंट क्या दिया है? at t equal to 4 second वेलोसिटी दी है कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड। और उसी समय x की वैल्यू क्या दी है? 15 मीटर दी है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। बहुत ही आसान सम होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5A में भी ऐसा ही सम था, बहुत ही आसान था। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टेप 1, एक्सेलरेशन दिया है के टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? dv बाय dt इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। dt वो साइड जाएगा तो dv क्या हो गया? के टी स्क्वायर इंटू dt। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, integrate on both sides. So what would I get? Integration of dv equal to k constant बाहर आ गया, integration of t square dt, k as it is, t square का integration t cube by 3, dv का integration v, integration constant let me say c1. Call this as equation number 1. Now at t equal to 0, v इक्वल टू -12 डालो, v की वैल्यू -12 डालो, t के जगह पे 0 डालो और c1 एज इट इज। तो c1 इक्वल टू क्या आ गया? -12। सही है? ओके। तो ये कंडीशन दी हुई थी, उसके ऊपर से मैंने फाइंड आउट किया। आल्सो एट t इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। वेलोसिटी इज व्हाट? 0। 4 सेकेंड, वेलोसिटी इज व्हाट? 0। तो गाइस इसको भी मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। ये कहाँ पुट किया? पुट इन 1। ये भी कहाँ पुट करूंगा? पुट इन 1। सो व्हाट वुड आई गेट? वेलोसिटी की जगह पे क्या डालू? 0। k की जगह पे कुछ नहीं, t की जगह पे 4 का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c1 की जगह पे -12। सही है? -12 इक्वल टू वो साइड लेके जाओ, +12। 4 का क्यूब क्या आता है? 4 का क्यूब क्या आता है? आता है क्या? हाँ, अपॉन 3। तो k आ गया ना? 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 64। कितना आया k? बोलो। k करो ना, कैल्सी में करो ना, ऐसे देखो मत, कैल्सी में करो। 0.26 ये k का वैल्यू है। पुट इन 1, तो 1 क्या हो गया? वेलोसिटी इक्वल टू 0.5625 t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c1 की जगह पे क्या लिखो? -12. So guys, this is the equation of velocity. This is answer number 1. Now equation of displacement भी मैं आपको इसी तरह से फाइंड करके दूंगा। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? dx by dt। ओके, चलो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे अभी? dx by dt इक्वल टू, बोलो भाई, 0.5625 इंटू व्हाट? t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 -12। तो dx इक्वल टू क्या है? 0.5625 t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 -12 the whole thing into dt।
Now I'll integrate on both sides. What would I get? Integration of dx. यहाँ पे integration of 0.5625 t cube upon 3 minus 12 the whole thing into dt. Integration of dx क्या है? x. 0.5625 t cube का इंटीग्रेशन t raised to 4 upon 4, यहाँ पे 3 4 सा 12 dt का इंटीग्रेशन 12t plus integration constant c2. Now I'll put what at t equal to 4 seconds. It is given t equal to 4 seconds पे velocity कितनी है? x कितना है? x 15 है. x equal to 15 मीटर. ये गिवन है मुझे, मैं पुट करूंगा तो x 15 डालूंगा, 0.5625 t के जगह पे 4 डालूंगा, 4 raised to 4 upon 3 into 4 minus 12 into 4 plus c2. ये सॉल्व करो और c2 का वैल्यू बताओ मुझे. चलो जल्दी. c2 is what? 15 plus 12 into 4 minus 0.5625 into 4 raised to 4 divided by 3 into 4. c2 की वैल्यू क्या आई बताओ? कितना? 51. Okay, put in equation number 2 into, therefore x equal to आ गया 0.5625 t raised to 4, 3 4 is 12 minus 12t plus 51. This is the final answer. So guys, लास्ट में आप लिख सकते हैं क्या पूछा गया है? राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल. दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल. फाइनल आंसर में लिखता हूं कुछ ऐसे. इक्वेशंस ऑफ मोशन of particle are, सबसे पहले x का इक्वेशन 0.5625 t raised to 4 upon 12 minus 12t plus 51. फिर वेलोसिटी का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? 0.5625 t cube upon 3 t cube upon 3 minus 12. और उसके बाद में किसका इक्वेशन? एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है? क्या चला गया? हाँ, a इक्वल टू के टी स्क्वायर. के की जगह पे क्या डालो? 0.525 टी स्क्वायर. सो दीज आर माय आंसर्स. ये मेरे आंसर्स है. मैं इनको बॉक्स कर देता हूँ. ओके, ये फाइनल आंसर है. तो इस तरह से आपको ये लिखने पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एयरक्राफ्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ 108 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर वांट्स टू हिट द टारगेट ऑन द ग्राउंड. तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट है, ये किसी एल्टीट्यूड पे मूव कर रहा है. एयरक्राफ्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली एट 108 किलोमीटर पर आवर. यू इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर. 1000 मीटर एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब आप समझते हैं, जमीन से उसका हाइट कितना है? 1000 मीटर. wants to hit a target on the ground. Estimate the horizontal distance of the aircraft from the target.
लेट मी से दिस इज अ टारगेट, टारगेट में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मान लो कोई टैंक है, दुश्मन की टैंक, ये टैंक है, ये इसकी टारगेट है। अब इसके ऊपर मुझे जो है बॉम्ब गिराना है, ठीक है। वो बॉम्ब जो है ऐसे 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 आएगा और इसके ऊपर गिरेगा, ठीक है। एन एयरक्राफ्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली एट 108 किलोमीटर पर आवर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर wants to hit a target on the ground. Estimate the horizontal distance of the aircraft from the target. तो बच्चों मेरे को क्या फाइंड करना है, देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए मुझे, यानी r चाहिए। Estimate the horizontal distance of the aircraft from the target when it releases the bomb. Calculate also the direction and velocity with which bomb hits the target. तो लेट मी से दिस इज माई पॉइंट ए, जहाँ से बॉम्ब रिलीज हुआ, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट बी जहाँ पे जाके बॉम्ब हिट करेगा, बॉम्ब यहाँ पे जाके हिट करेगा इस टारगेट पे, ओके। निगलेक्ट एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट करना होता है, नहीं भी दिया ये सेंटेंस तो आपको निगलेक्ट ही करना है एयर फ्रिक्शन को, ठीक है। आपको आपके दिमाग से काम नहीं चलाना है। तो बच्चा ध्यान से सुनो, मुझे बता बॉम्ब का इनिशियल स्पीड क्या होगा। बॉम्ब को जस्ट ड्रॉप किया गया एयरक्राफ्ट से, नहीं, जो बच्चा 0 लिखता है उसको समझ नहीं मैकेनिक्स की, कितनी होगी, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट 108 किलोमीटर पर आवर, वो बॉम्ब की स्पीड है, ठीक है। तो 108 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, 108 किलोमीटर मतलब कितना मीटर, 1000 मीटर सेकेंड, 3600 सेकेंड्स, कितना आंसर करो कैल्शियम, 30 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये बॉम्ब कितने एंगल पे थ्रो किया गया है, 0, अल्फा 0 है, एंगल क्या है, 0 है, ओके। कंसीडर, तो मैं लिखता हूं कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल मोशन ए टू बी, ओके, उसमें एस यू वी ए टी सारे चीजें लिख देता हूं मैं। ए टू बी एस का वर्टिकल मोशन, ए टू बी ऐसे नीचे आएगा सिर्फ, ओके। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी वर्टिकल में, 0, ठीक है, क्योंकि इनिशियली बॉम्ब कैसे फेंकेगा, ऐसे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके। डिस्टेंस 1000 मीटर, फाइनल वेलोसिटी बी पे लेट मी से इट इज वी बी वाई, ठीक है, -1000 क्योंकि इनिशियल टू फाइनल का है नीचे, ओके। एक्सेलरेशन बोलो -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, चलो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू -1000, यू तो 0 है, हाफ ऑफ -9.81 इंटू टी स्क्वायर, तो गाइस -4.905 टी स्क्वायर, और यहाँ पे -1000, तो माइनस साइन कट, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया बोलो, 1000 डिवाइडेड बाय 4.905, जो कुछ भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लो, टाइम बताओ मेरे को कितना आया, 14.27 सेकेंड्स, इज इट करेक्ट। 1000 डिवाइड बाय 4.905 कितना आया था, 203, हाँ अच्छा, उसका स्क्वायर रूट लिया तो 14.27, सही है क्या, ओके। तो इतने टाइम के बाद बॉम्ब हिट करेगा, एरोप्लेन से बॉम्ब छोड़ने के बाद 14.27 सेकेंड के बाद ये जो टारगेट है, ये कौन है, बी कौन है, टारगेट, मैंने टैंक बनाई है, टारगेट है वो, वहां पे हिट करेगा, सही है बेटा। अब उसके बाद में इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये होने के बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v के जगह पे वी बी वाई, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, a कितना है -9.81 और t कितना है 14.27, चलो कैल्शियम में डालो, मेरे को वी बी वाई बताओ कितना आया,
माइनस 139.98 मीटर पर सेकेंड. गाइस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? VBY इज 139.98 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन कहाँ पे? डाउनवर्ड्स. ओके, उसके बाद में कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन. कहाँ से कहाँ तक? A to B. बोलो उसमें क्या लेंगे? SUVAT. S क्या है बोलो? R. ओके, U इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना 30 मीटर पर सेकेंड. बच्चों फाइनल वेलोसिटी भी सेम ही रहती है, उसको VBX कह देता हूँ. कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड. कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट. हाँ, एक्सेलरेशन 0. क्यों 0? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा 0. मोशन A to B है, ये भी मोशन A to B है, तो टाइम सेम रहेगा. कितना? 14.27 सेकेंड्स. S इक्वल टू बोलो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S की वैल्यू कितनी है? R. U कितना है? 30. T की वैल्यू 14.27 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 0. ये पूरा टर्म क्या हो जाता है? 0 होता है. तो चलो आंसर बताओ मेरे को बेटा. 4 to 8.1 मीटर. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या पूछा है वो लिख लेते हैं. ओके, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब व्हेन इट हिट टारगेट. कैसे निकलोगे? VB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VBX स्क्वायर प्लस VBY स्क्वायर. बोलो VBX की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड. कुछ लोग ढूंढते रहते कहाँ पे मिलेगी. ये B पे ही है ना. ओके चलो बोलो 30 का स्क्वायर प्लस 139.98 का स्क्वायर. आंसर बताओ फाइनल. 143.15 मीटर पर सेकेंड. उसका एंगल लिखना है मेरे को. थीटा एट B इज tan इनवर्स ऑफ VBY अपॉन VBX. बोलो भाई 39.98 डिवाइडेड बाय 30. 77.90 डिग्री. तो गाइस टारगेट मान लो B है, तो B पे वेलोसिटी ऐसी रहेगी VB. उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 143.15 मीटर पर सेकेंड. उसके दो कंपोनेंट रहेंगे उस वेलोसिटी के, एक VBX और दूसरा VBY. VBX टुवर्ड्स राइट, VBY डाउनवर्ड. VBX की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड होगी, VBY की वैल्यू 139.98 मीटर पर सेकेंड होगी. और वो कितने एंगल पे रहेगा? 77.90 डिग्री पे धड़ाम से टारगेट पे गिरेगा और सब कुछ तबाह कर देगा. ठीक है, अगर वो इतने एंगल पे इतने वेलोसिटी पे नहीं गिरा तो आप तबाह हो जाओगे, 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो उसके बाद में ये तो आंसर हो गया. ठीक है, एग्जामिनर सीधा ये देखेगा कैसे सॉल्व किया, क्या किया, कुछ नहीं. इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके. ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देखना, अलग अलग तरीके दिख रहेंगे आपको. ये भी एक तरीका है. चेक करो सही है क्या ये आंसर. चलो और क्या पूछा था? फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एस्टिमेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड टारगेट. जब बॉम्ब फेंका गया तब से लेके टारगेट तक डिस्टेंस था 428.1 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड टारगेट. गलत सेंटेंस लिखा है मैंने, क्या लिखना चाहिए था? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड टारगेट इज इक्वल टू R इक्वल टू कितना? 428.1 मीटर. 428.1 मीटर.
दिस इज ऑल्सो माई पार्ट ऑफ आंसर। तो ये दोनों आंसर मैंने अच्छे से लिख दिए। ओके, क्वेश्चन ऐसा है बच्चा, ध्यान से सुनो। अ मोटरिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है? जब समय 0 था, एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज व्हाट? 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है जब वो रेस्ट में था, एट पॉइंट ए से उसने शुरू किया। ओके, ऑन अ सर्कुलर रैम्प ऑफ 150 मीटर रेडियस। ये सर्कुलर रैम्प है जिसका रेडियस 150 मीटर है। व्हेन t इक्वल टू 0 सेकेंड इंक्रीजेस स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट एंड एंटर्स द हाईवे एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे हाईवे, वहां पे एंटर किया है, शोन इन द फिगर। नोइंग दैट हर स्पीड increases with same rate till it reaches 100 km per hour at point C, determine the speed at point B. ओके, तो ये डेटा जो है हम एनालाइज करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या सिचुएशन है। देखो, ए पॉइंट पे गाड़ी शुरू की, एक मोटरिस्ट है, ठीक है, कोई लड़की है, क्योंकि उसने हर हर बोल रहा है, कोई लड़की है, गाड़ी चला रही है। ए पॉइंट से चालू किया गाड़ी, एक सर्कुलर आर्क है ए से लेके बी तक, एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, वो उसने ऐसे मोड़ा गाड़ी को, और बी से लेके सी तक गाड़ी को फिर से चलाया है। तो टोटल जर्नी मोटरिस्ट की क्या है? टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय मोटरिस्ट इज इक्वल टू length of arc AB plus distance BC, बरोबर है। अब आर्क AB जो है वो एक क्वार्टर सर्कल का पार्ट है। सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है। तो क्वार्टर सर्कल के लिए क्या रहेगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 पार्ट ना उसका, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 प्लस डिस्टेंस BC कितना है? 100। सही है बेटा। तो 2 पाई आर, ये मैं कैंसिल कर देता हूं, 2 1 जार 2 2 जार, बरोबर है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 150 मीटर अपॉन 2 प्लस 100, कितना हुआ बोलो? थ्री 335.61 मीटर। तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त उन्होंने क्या बताया? ओके, when t equal to 0 increases speed at a constant rate and enters a highway at point B as shown in figure, knowing that her speed increases at the same rate, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड इंक्रीजिंग रेट कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एट द सेम रेट टिल इट रीचेस 100 किलोमीटर पर आवर एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे जाके 100 किलोमीटर पर आवर बन रहा है। वेलोसिटी एट सी क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। बोलो 100 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना होता है? 100 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बोलो जल्दी जरा? 27.77 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब गौर से सुनना। मोशन of motorist from A to C, from A to C with constant tangential acceleration AT कैसे आएगा? देखो S U V A T, चलो जल्दी बोलो S कितना आएगा? टोटल A to C डिस्टेंस कितना ट्रैवल है? 335.61 मीटर। U इनिशियल वेलोसिटी, गाड़ी A से स्टार्ट हुई, फाइनल वेलोसिटी
27.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए था। ओ सॉरी नॉट सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ सेकेंड। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80। टाइम कितना लगा उसमें, टाइम दिया है क्या? नहीं, टाइम को टी पकड़ लेते हैं, बरोबर है। मुझे इंटरेस्ट 80 में है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बरोबर। किस किस को फंडा समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस चलो वेलोसिटी डालो, वी की जगह पे क्या डालो? 27.77 का स्क्वायर, u क्या है? 0 प्लस 280 इंटू एस कितना है? 335.61 335.61। ओके गाइस, 80 आ गया है। 27.77 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 335.61, आंसर बताओ। 1.14 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलो लिख लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते फिर। देखो भाई, ए टू बी जो जर्नी है उसको मैं मोशन ऑफ मोटरिस्ट ए टू बी with what? Constant tangential acceleration at। फाइंड आउट करता हूं, कैसे करूंगा बोलो? SUVAT, S बोल दो। S क्या रहेगा? S ए बी डिस्टेंस कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना रहेगा? 2πr/4, यानी πr/2 डायरेक्ट लिख दूं क्या? πr/2 यानी पाई इंटू 150/2। व्हाट इज द आंसर? टेल मी। 235.62 मीटर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ए पे तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी बी पे पता नहीं। ओके उसको वी बोलते था, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वी बी। एक्सेलरेशन 80 रहेगा, 1.149 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए टू बी टाइम पता नहीं, उसको टी बोलते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू वी बी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 1.149 इंटू एस की वैल्यू 235.62। आंसर बोलो, वी बी का वैल्यू बोलो कितना आया? 23.27 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर।